दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नितिन नवीन ने अपने संगठन का विस्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कई सवाल भी उठ रहे हैं और उस सवालों से तो हम बाद में रूबरू होंगे। पहले जो महेंद्र कुमार राजपूत, जो वरिष्ठ भाजपा विचारक हैं, एक तरह से प्रचारक मैं नहीं कहूँगा, पिछली बार मैंने गलती से कह दिया था, भाजपा विचारक हैं, भाजपा में सक्रिय राजनीति भी करते हैं, और इनसे बात करते हैं कि संगठन का अगर विस्तार हुआ है, एक राष्ट्रीय घोषणा हुई है, तो उसे कैसे देखते हैं। राजपूत जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। भाजपा ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए पूरे देश में कहें तो एक राष्ट्रीय इकाई का गठन कर दिया है। कैसे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी फेडरेशन ऑफ ओबीसी एंड वेलफेयर एसोसिएशन। मैं भाजपा को जितना देखता हूँ उतना ही उसमें नवीनीकरण पैदा होता रहता है और वो किसी चीज़ के दूसरे बाहर के तरफ से ना लेकर के वो अंदरूनी रेनोवेशन करते रहते हैं। ये आज से नहीं, जब से पार्टी बनी है और जब से मैंने पार्टी का थीम समझा है, इसमें रोज़ नया नित्य नया देखने को मिलता है। और इसमें अध्यक्ष इस बार जो आ गए वो भी नूतन नवीन ही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आज इन्होंने जो राष्ट्रीय नेतृत्व में जो बदलाव दिया है उन्होंने संगठन में, ये काबिल तारीफ़ है। और ये इसमें जिस तरीके से लोग बहस करते हैं ना पार्लियामेंट में, उसमें कि जी आपका बजट इतना उल्टा सीधा आ गया, ये खराब है, वो है, इसमें कहीं भी नुक्स निकालने के लिए विपक्ष झूठे रूप में तो निकाल सकता है, क्योंकि एक दूसरे को पोलराइजेशन वोटों का राजनीति करनी होती है। लेकिन ये जो इन्होंने दिया है, ये हमेशा कोई भी निर्णय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में आता है, वो ऐसा आता है कि उसमें कोई कमी नहीं छोड़ पाता। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? बड़े दिनों से संगठन निर्माण की बात चल रही थी, प्रेशर था अध्यक्ष जी पे कि एक ऐसे संगठन का निर्माण करें, वहीं अभी बोलता हूँ, पहले आप शुभकामना बताएं, क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो नितिन नवीन जी को मैं बहुत ही ज़्यादा बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और उनके साथ जितना भी शीर्ष नेतृत्व ने सहयोग किया है, चाहे हमें गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, और उनके साथ जो पूरी सहयोगी टीम है, ये सबका प्रयास उनको साथ समर्थन देने का, उनको समझाने का, करने का, और उनको उनमें ऊर्जा ऊपर से मिली है, उनमें खुद भी ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा ऊपर से जो मिली है वो भाजपा को आगे, और आज अमृत काल में और अमृत, यानी 100 साल में जो पूरा ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें वाकई ही वो एक सोने में सुहागे की तरह से बहुत ही अच्छा कदम किया है। देर आए दुरुस्त है, लेकिन देर से हुआ है, लोग इंतजार में थे, लेकिन जब इन्होंने एकदम बम फोड़ा है तो बहुत ही अच्छी टीम निकाल के दी है। वहीं चलिए, आपने कहा बहुत अच्छी टीम निकाल के दी है, टीम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वहीं देखें तो आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक को ले आइए और बाहर के लोगों को आकर पार्टी में जो है जगह दी जा रही है। वहीं हम अगर शादा नॉर्थ जोन के चेयरमैन की बात करें तो वो भी कांग्रेस से आए थे, कई लोग कांग्रेसी आकर यहाँ पर चुनाव लड़ गए, चले गए। ऐसे में संगठन इंटरनल जो मेरे को बात पता चलती है कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ता नाराज़ हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बाहर के लोगों को पार्टी में लाकर पद देना कहीं भाजपा के डर को प्रदर्शित करता है कि भाजपा को लग रहा है कि अब संगठन टूटता जा रहा है? उसके बाद एक और सवाल आ रहा है अभी। देखो, ये इंटरनल जो रस्सी होती है, ये तो एक जो रांची या कुछ आदमी का एक जो स्वार्थी लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी जो एकदम लाभ के उसमें रहते हैं कार्यकर्ता, वो थोड़ा भड़कते हैं और भड़काते हैं। भाजपा में हमेशा ये रहा है, एक तो देशभक्त और एक चरित्रवान और एक टैलेंटेड, कि वो अपने क्षेत्र में कुछ एक एनर्जेटिक, स्वस्थ भी हो और स्वस्थ चिंतन करने वाला हो और देश को कुछ दे सके, वो स्वार्थ की तरफ ना जाए। हालांकि सब चीज़ें, बहुत सारी बुराइयाँ अभी तक भी हैं। देश में राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति में जनता की समस्याओं को हल कर सके वो टीम होनी चाहिए। तो ये जो टीम आई है, इसमें जो बनकर हर कोई चाहेगा, पार्टी बदल के भी लोग आते हैं जाते हैं, तो इसमें जो जितने लोग बाहर से आए, कांग्रेस से आए, चाहे आम आदमी पार्टी से आए, चाहे जितने भी आए हैं, ये वो उनकी क्रीम थी जो टूट के आई है। उनकी क्रीम जो थी, इन्हों को वहाँ हक नहीं मिला तो इनके यहाँ आते ही हक मिल गया। इसलिए मिल गया कि ये देश के प्रति उन लोगों ने उन लोगों को छोड़ा है जो देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे थे। समझे मेरी बात को?
सवाल देश की ये है प्रगति में बाधा बना रहे थे। हाँ, वो प्रगति में इसलिए बाधा हो रहे थे। पहली बात तो अपोजिशन कर रहे थे, जी जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं, जैसे ये तुम्हारा कांग्रेस कर रही है, या दूसरी पार्टी। मैं किसी का ज़्यादा नहीं रखे, मैं इसलिए कह के पर्सनली किसी को कहोगे तो आज की डेट में वो उसका गलत असर निकाल लेता है। मेरा ये कहना है कि टैलेंट चाहे विपक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमेशा उसकी विद्वता की पूजा होती है। और ये इसने आज इनके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी अकेले में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसके पीछे भी आरएस जैसे एक संगठन, ऐसा संगठन है जो चरित्र को पहले देखता है। जो ये चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आज उनके लिए विश्वगुरु का एक या विश्वव्यापी जो एक आइडियोलॉजी है वो उसकी तोड़ नहीं है। जी। तो आप ये मानते हैं कि ये आपने जैसा कि कहा कि क्रीम को लेकर आई हैं, तो ये क्रीम को बाहर भी तो निकाल रहे हैं। अभी शहजाद पूनावाला का स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। तो आपको लगता नहीं है कि क्रीम बाहर भी निकल रही है पार्टी से? ऐसा है, जैसे शहजाद पूनावाला जी के लिए मैं अच्छी तरह से उनको पत्रकारिता में उसमें खूब टीवी पर सब उनको एंकर के रूम में भाजपा की पूरी पैरवी करने खूब अच्छी तरह, वो एक बहुत अच्छी खासी प्रतिभा है, खूब अच्छे उनको हकदार में है वो। लेकिन ऐसा होता है कि जितना भी पदों का बंटवारा होता है या पद उचित किसी को, उससे भी ज़्यादा इसमें भी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। किसी की इच्छा कुछ है, उसको मिलना कुछ चाहिए, और निश्चित नेतृत्व तो कहाँ किसको कैसे चाहिए उस पर सब पर विचार करने के बाद होता है। उनका स्टेटमेंट आया, वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है किराए पे देने के लिए, अब मैं अपनी फैमिली को देखूंगा, पूर्ण कार्यकर्ता रहकर मैं अपनी फैमिली नहीं चला सकता। ऐसा है, ये जो कुछ चीज़ें पैसे की बात आती है ये तो उड़ाने वाली बात है। नहीं, स्टेटमेंट है उनका स्टेटमेंट नहीं, उनके पास हो सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि जब पैसा लेकर के भाजपा में इधर अदला बदली होती है, ट्रांसफर होता है या पद दिए जाते हैं, ये गलत है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो तो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए मुझे अब अपनी फैमिली के लिए पहले सोचना पड़ेगा। वो फैमिली के लिए सोच रहे, फैमिली के लिए। ये तो एक आदमी जो कहता है वो तो खाली एक जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आलोचक होते हैं, उनकी बोलती बंद करने के लिए सब कुछ ऐसा कह रहा है कि जो जितना बड़ा आदमी होता है वो कहता है मैं देखो जी सबसे छोटा आदमी हूँ। खुद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो सब जो उसी बात को सीखा है। आदमी को जब ऊंचा उठना होता है तो उसको सबसे नीचे पानी पर चलना पड़ता है। अमित मालविया भाजपा के आईटी हेड छोड़ गए, ऐसा है, ये छोड़ा किसी ने नहीं है, लेकिन वो अपनी ईगो को शांत करते हुए और अपनी प्रतिभा के, अपनी जो उनका ऊंचा व्यक्तित्व है उसकी छाप है वो। जितना ऐसे आदमी हो गए ये उच्च प्रकृति के लोग होते हैं। जी, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा जैसे पार्टियां, ऐसा कहा जाता है, मैं तो अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगा, तोड़फोड़ पार्टी के रूप में भाजपा का जन्म हुआ, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने हर जगह देखा, तो ऐसा नहीं लगता भाजपा के विरुद्ध वही रणनीति अपनाई जा रही है? कहीं ऐसा नहीं है इनके पीछे भी विपक्ष का कहीं हाथ हो? नहीं, ये जो विपक्ष है, देखिए जो आदमी कमज़ोर होता है ना वो खाली होता है, और वो ज़्यादा शोर भी मचाता है, ज़्यादा लेकिन जो ठोस व्यक्ति होता है वो बिखरता नहीं है, वो सॉलिड रहता है, अपना मस्त रहता है, लेकिन चलता रहता है। वो गाड़ी चलती रहती है और दुनिया जो एक भोगती रहती है, या उल्टा सीधा कहिए कि भाई उनको परेशानी होती रहती है। तो ये ऐसा नहीं है, ये इसमें बड़ी एक जो एक होता है ना, जितना चरित्रवान, जितना पर्सनैलिटी वाला आदमी होगा वो उतने। यानी आप ये कह रहे हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा एक तरह से क्रीम लेकर आई है। जितना भी समय बीत रहा है, आप देख रहे हो 2014 से लेकर अब तक हमेशा बढ़ रहे हैं, पीछे हटे नहीं है जी। भाजपा बढ़ी है हर इलेक्शन में, हर कदम में। वो एक दो सीट पर उसका मजाक ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि भाई भाजपा चली गई, और उसको वो इतना बड़ा वट वृक्ष बन चुका है कि वो उसको हिलाने, उसकी टहनी हिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों को। उसके पीछे सारे लोग लग रहे हैं, तब भी नहीं कुछ हो रहा है। कई लोग देखिए, सरकास्टिक स्टेटमेंट हो सकता है, ये हाइपोथेटिकल और सरकास्टिक स्टेटमेंट हो सकता है। कई लोग कहते थे कि राहुल गांधी के साथ जो टीम है वो आरएसएस की है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की टीम लग गई है। हमने अरविंदर सिंह लवली को देखा, जो यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन है, कांग्रेसी है, भाजपा ने उन्हें यमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। तो सब कांग्रेसी भाजपा में आकर अब मलाई खा रहे हैं। देखो, मलाई तो है, जो देश पर राज करेगा, मलाई पूरे देश की मलाई है, लेकिन ये भी उसी को मिलेगी जहाँ जो जितना ज़्यादा प्रतिभावान होगा, जो देश के प्रति, जो कहते हैं ना, जो स्वार्थी होगा, वो उसका पता लग जाता है।
वो होता है उसका आपका और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो होता है, सबकी रिपोर्टें डेली आती हैं जाती हैं। एक भी शब्द जो है ना वो बहुत विस्फोटक भी होता है और बहुत निर्माण भी होता है। तो ये कहने का मतलब है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं किसी का, देखो आप पत्रकार होने के नाते अब नाम से किसी का बुराई जाए वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ओवरऑल सबके सहयोग से, सबकी पहचान से, सबकी शक्ति से, सबके सहमति से जो कार्य होता है वो सर्वोपरि होता है। यानी आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर जो संगठन बनाया है इस वक्त वो एक तरफ से बहुत बढ़िया बनाया है, और जो पहले संगठन चल रहा है वो बहुत मजबूत है। जो जिनका बदलाव हुआ है उनमें किसी में कोई झंझट नहीं है, किसी का वो विरोध नहीं है, और यही सर्वसम्मति से जो होता है, चाहे सहकारिता के रूप में कोई हो, चाहे शासन सत्ता में काम हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे एक मैं कह रहा हूँ परिवार में भी बिना सहमति और सहयोग के और बिना एक दूसरे के सत्कार के और सम्मान के काम नहीं चलता। ये भाजपा ने पहली बार देश की आज़ादी के बाद, मैं इसको बहुत बड़ा मानता हूँ। और ये मैं तो कह रहा हूँ अभी 15 साल में भी लोग उब गए, मेरे ख्याल 15 साल मोदी जी और ना ले जाए तो ये बड़ी बहुत शुभ। मैं कह रहा हूँ अगर यही चाल चलता तो कोई हिलाने वाला नहीं है उनकी प्रकृति तो देखो जी, वो कभी रिएक्ट नहीं करते, वो कभी विचलित नहीं होते, बड़े शांति से हर बात का एकदम उत्तर, और वो अपने आप ही आता है, आदमी आग बबूला होकर वो शांत होकर जाता है। क्यों आता है? उनके कुछ भी कर ले नेतृत्व में, देखिए भड़कने से, शोर मचाने से, गर्म जो है चीज़ जो है वो ठंडा चीज़ जो गर्म को काटती है, ठंडा लोहा गर्म को काट। तो जो एक होती है ना शक्ति, इसको ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा खुटखुटाने से, ज़्यादा शोर में क्रांति लाने से इसमें एक खालीपन होता है। ठोसपन तो हमेशा कभी भी कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। ऐसे आखिरी सवाल, क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और देश के आने वाले समय के लिए विकसित भारत की जो लाइन खींच रही है वो इसकी पहली सीढ़ी है, विकसित भारत की। जो ये नेतृत्व करेंगे, ये आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को संभालने के लिए तैयार की गई। युवा पीढ़ी को जो अभी देखा है आप सब लोगों ने, जंतर मंतर से लेकर झारखंड तक देखा, आपने पूरे देश में, यही नहीं छोटे छोटे बच्चे भी लाइन में आ गए। वो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी गंदगी थी, जितने सर में बाल हैं, इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इनको संभालने के लिए यूथ जैसा यूथ नेतृत्व आना चाहिए। ये सारा हमारा वो नेतृत्व है जो इस वक्त क्रीम छांट के निकाला गया, हर क्षेत्र से अलग। इसकी ज़रा गहराई से हर चीज़ का विश्लेषण करोगे तब मालूम होगा। जी। तो देखिए ये राजपूत जी थे हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि गहराई से क्रीम को छाट कर निकाला गया है विकसित भारत बनाने के लिए। आप देखते रहिए भारत।